जय हिंद दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कई बार हमने देखा है जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं जो गांव या कस्बा में प्रैक्टिस करते हैं, तो वह जब उसके पास किसी भी टाइप के पेशेंट आते हैं, तरह तरह के जो मरीज आते हैं, उनमें वह एक इंजेक्शन सामान्य रखते हैं जिसमें पेशेंट को मोनोसेफ इंजेक्शन, साथ ही साथ जेंटामाइसिन, एविल और डेक्सोना को मिक्स करके पेशेंट को लगाते हैं और पेशेंट बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि क्या इस तीनों चारों ड्रग्स को साथ में कंबाइन करके लगाना पेशेंट को सही है या गलत है। अगर सही है तो किस डोज में लगाया जा सकता है, और अगर गलत है तो क्या गलत हो सकता है पेशेंट के साथ, और जब अगर इसे कंबाइन करके लगाया जाएगा तो पेशेंट के बॉडी पे क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है और क्या कुछ सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं मोटा मोटी बता दूं आपको कि इसमें जो मोनोसेफ इंजेक्शन है वह आपका एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। साथ ही साथ जेंटामाइसिन भी आपका एक एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग आपको तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो एविल है वह आपका एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, और जो डेक्सोना है वह आपका एक स्टेरॉयड है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपसे बात कर ली। और इसके अलावा अगर आप इन ड्रग्स के बारे में पार्टिकुलर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से सीख सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले कि क्या इसे कंबाइन करके लगाना सही है या गलत है। दोस्तों, कुछ जो डॉक्टर्स हैं वह इसे गलत भी मानते हैं और जो दूसरे कैटेगरी के हैं वह इसे सही भी मानते हैं। आप इजली मोनोसेफ इंजेक्शन के अंदर जेंटामाइसिन, डेक्सोना, एविल को मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं। बट गांव कस्बों में हमने अधिकांशतः देखा है कि जब कोई पेशेंट जिसको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस टाइप के जो इन्फेक्शंस है जो कि बैक्टीरिया रहित है या वायरल रहित है, तो उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वह चारों इंजेक्शन एक साथ कंबाइन करके पेशेंट को लगा सकते हैं। कुछ पैमाने तक यह लगाना सही भी है और उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो कुछ पैमाने में यह गलत भी है। यह बीच का रास्ता है। अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं तो मोनोसेफ आप पार्टिकुलर लगा सकते हैं पेशेंट को, और इसके साथ जो तीनों अलग आती हैं जेंटामाइसिन, डेक्सोना और एविल, उसको आप एक 5 ml की सिरिंज में 2 और 1 ml की स्ट्रेंथ में लगा सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों एक पहलू। अब हम जानते हैं कि किस किस कंडीशंस में से रिकमेंड किया जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग अगर मैं बात करूं तो यदि पेशेंट के बॉडी पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन देखा जा रहा है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ व्यक्ति को अगर फंगल इन्फेक्शन की शिकायत हो रही है, स्किन पे कोई डिजीज हो रहा है, ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, एलर्जी सिम्टम्स हो रहा है किसी टाइप का, तो उन सारे कंडीशंस में से लगाया जा सकता है। न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इसके अलावा कई बार व्यक्ति को अगर घाव वगैरह की शिकायत हो गई है, बर्न पेशेंट्स हैं, तो उन कंडीशंस में भी व्यक्ति को मतलब फंगल इन्फेक्शंस हो रहा है, तो फंगल इन्फेक्शंस में भी कई बार इसे लगाते हैं, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शंस का स्थान होता है पार्टिकुलर, वहाँ पे कई बार व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का भी देखा जाता है, वहाँ पे रेडनेस स्वेलिंग भी देखी जाती है। तो उस कंडीशंस में भी जो डॉक्टर्स है यह रिकमेंड करते हैं। अब हम जानते हैं कि यह जो तीनों चारों इंजेक्शंस है, इस इंजेक्शंस को किस रूट से लगाना प्रीफर होता है। तो अगर मैं पार्टिकुलर बात करूं तो आप इसको डायरेक्टली आईवी मतलब इंट्रावेनसली भी पेशेंट को लगा सकते हैं, और या तो फिर आप एक 500 ml की सलाइन लेकर के उसमें चारों इंजेक्शंस को डाइल्यूट करने के बाद पेशेंट को लगा सकते हैं। तो दोनों तरीका सही है। बट अगर आप 1 ml एविल इंजेक्शन, 2 ml जेंटामाइसिन और 2 ml डेक्सोना इंजेक्शन के साथ एक मोनोसेफ की जो वायल आती है उसमें आप मिक्स करके 10 ml की सिरिंज में इजीली आप पेशेंट को लगा सकते हैं, तो पेशेंट को बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बट हाँ, मोनोसेफ लगाने से पहले सेंसिटिव टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बट कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसके ऊपर मोनोसेफ इंजेक्शंस कुछ घातक दुष्परिणाम दिखाते हैं, तो इसलिए अगर आप सेंसिटिव टेस्ट कर लेते हैं तो आप इस मतलब जो दुष्परिणाम होने वाला है पेशेंट के ऊपर, उससे आप उसको बचा सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर पेशेंट को डायरेक्टली इंट्रावेनसली लगाया जा रहा है तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को मतलब नोजिया या वोमिटिंग, मतलब व्यक्ति को बहुत ही तेज़ उल्टी वगैरह की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति का गला सूख सकता है, इसके अलावा व्यक्ति के सर में दर्द होने लगता है, और कई बार व्यक्ति के पूरे बदन पे खुजली सा चलने लगता है,
और ये जो मैंने आपको 4-5 साइड इफ़ेक्ट बताए ये टेम्पररी है, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर ये खुद ब खुद चले जाते हैं। बट इसके अलावा कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें व्यक्ति को गैस बन सकती है, साथ ही साथ व्यक्ति को नींद आ सकती है, और कुछ केसेस में व्यक्ति को कब्जियत वगैरह और ब्लॉटिंग जैसी समस्या भी देखी जा सकती है। तो ये सब इसके मतलब रेयरली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट इससे घबराने की बात नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद आपको चले जाते हैं। बट हाँ, मैं यह कहूँगा कि डॉक्टर की निगरानी में ही आप इस इंजेक्शन को प्रयोग में लें। और अब अगर प्रिकॉशंस में बात करूँ तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊंगा कि आप इसको कभी भी, अगर आप एक स्पेशलिस्ट नहीं है तो आप कभी भी इस चारों ड्रग्स को, चारों जो इंजेक्शंस आती है उसको एक साथ मिक्स करके आप प्रयोग में ना लें, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। और इसके अलावा जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं वह तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनको एक आइडिया हो जाता है मोटा मोटी। तो जो पेशेंट है उसके हेल्थ कंडीशंस के अनुसार जो आरएमपी डॉक्टर्स है वह इसकी डोज और ड्यूरेशन निर्धारित करते हैं। और सामान्यतः इसे 3 से 5 दिनों तक किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शंस हो रहा है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उसमें 3 से 5 दिन तक व्यक्ति को लगाने की सलाह दी जाती है, तो व्यक्ति को बेहतरीन असर देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो। इस जो तीनों चारों इंजेक्शंस आती है उसको कंबाइन करके लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है इसके बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।